पत्नी में मन रहे। इसलिए बेटा मम्मी पापा माता पिता से बोलो कि मेरी शादी करवाओ मेरी। हेलो गाइस, आप सभी को ज्ञान गीता सिंह ब्लॉग चैनल में स्वागत है। आज की कथा में लाइव प्रश्नोत्तरी में एक भक्त ने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी मेरा मन दूसरी स्त्री में लगता है, हम क्या करें। तो गुरुजी ने पूछे कि आपकी शादी हुई है। तो वो बोला कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो गुरुजी बोले कि आप अपने मम्मी पापा से बोलिए कि मेरी शादी करवा दो। तो वो लड़का बोला कि गुरुजी मैं भी शादी करना नहीं चाहता। तो गुरुजी बोले कि देखिए, गृहस्थी में जब आप रहिएगा तब आपका मन नहीं भटकेगा और आप अपने पत्नी के पास रहिएगा या पत्नी से प्यार होगा तो आपको दूसरी लड़की को मन में ख्याल नहीं आएगा। और आगे आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए कि गुरुजी ने कितने अच्छे से कथा में विस्तार से समझाया है। महाराज जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो पहला क्वेश्चन कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ या कोई भी XYZ, तो पाठ तो चलता रहता है लेकिन मन चला जाता है, आपको पता है कि दूसरी जगह। फिर पता चलता है कि हम कहाँ हैं, तो फिर वहाँ मन लगाओ, फिर 2-3 मिनट तो मन वहीं रहेगा, फिर चला जाएगा दूसरी जगह। पहला क्वेश्चन तो ये महाराज जी। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको केवल कथाएं सुननी चाहिए। पढ़ाई करते हो? कथा में ही काम करते हैं महाराज जी। पढ़ाई हो गई पूरी? पढ़ाई तो अभी बंद कर दी है। अच्छा, कुछ काम करते हो? हाँ, संस्कार टीवी में। संस्कार चैनल पर हो? हाँ जी। क्या काम करते हो वहाँ? कैमरामैन। अच्छा, तो फिर एक काम करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुना करो। और देखो, ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श वर्जित है। यदि ये लकड़ी की स्त्री है, स्टैचू है, लकड़ी का औरत है, तो इसको ऐसे छूना भी अपराध है। लकड़ी की, सच्ची की स्त्रियों को छूना तो दूर रहा, लकड़ी की स्त्री को छूना भी अपराध है, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इतनी प्रबल है इंद्रियां कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पतित कर देती हैं। इसलिए बेटा आप एक काम करो, कितनी उम्र है आपकी? 22। शादी कर लो। ठीक तो है, शादी के लायक हो गए 22। हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया? 20 साल से लेकर 30 साल का जो टाइम पीरियड है, चाहे लड़के का हो या लड़कियों का हो, ये वो टाइम पीरियड है जहां बच्चों का सबसे ज्यादा मन विषयों की तरफ भागता है। आप माने ना माने, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस उम्र के पहले ही शादी का विधान रखा था कि लड़का 20 का होगा तो मन चंचल होगा, इसके पहले शादी कर दो। तो दूसरी औरतों में मन जाए उससे अच्छा अपनी पत्नी में मन रहे, दूसरे मर्दों में मन जाए उससे अच्छा अपने पति में रहे। इसलिए बेटा मम्मी पापा माता पिता से बोलो कि मेरी शादी करवाओ मेरी। शादी करवाओ आप जल्दी से। और शादी करवाने के बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना तो फिर मन नहीं भटकेगा 30 मिनट। फिर तो हनुमान चालीसा हो ही नहीं पाएगा। अरे तब ज्यादा अच्छा होगा। अभी ऐसा लग रहा है, अभी तो 3 मिनट ही लग रहा है, बाकी सब भाग रहा है। शादी के बाद व्यक्ति ठीक होता है बेटा। नहीं, मेरे गांव में मेरे साथी हैं जिनकी शादी हो रखी है, उनकी हालत मुझसे बहुत ज्यादा खराब है। कैसी हालत खराब है? जब भी देखो रोते ही रहते हैं बेचारे, शादी करके फंस गए। हम तो शादी करके फंस गए। कैसे फंस गए? क्या बोलते हैं वो लोग? वही टॉर्चर, एक का तो झगड़ा हो गया तो उसने फोन फोड़ दिए और वो मरने भगता है, कोई तबीयत खराब है, किसी का कुछ है। सुनो, ये स्थितियां देखो, आप एक बात बताओ, आप तो कैमरामैन हो। कैमरामैन जो है, आपको कैमरा चलाना ना आवे, अब किसी को कैमरा चलाना ना आए और उसको दे दिया जाए तो वो कैसे उसकी कलर सेट कर पाएगा, कैसे उसका फोकस करेगा, कैसे उसका फ्रेम तैयार करेगा? तो कोई भी चीज कैमरा हाथ में लेने के पहले कैमरे के बारे में जानना आवश्यक है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी के बारे में जानना आवश्यक है कि नहीं? कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है, कौन से नंबर पे गाड़ी चलेगी, कहाँ एक्सीलेटर है, सब जानना जरूरी है कि नहीं? यदि आपको गाड़ी आती है तब तो गाड़ी आप चलाएंगे। अब गाड़ी आती नहीं और हाईवे पे उतरेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा। उसी तरह शादी करने के पहले गृहस्थों के नियम को फॉलो करना चाहिए। जो सत्संग करने वाले लड़का और लड़की होते हैं, ये जब शादियां करते हैं तो ये रोते नहीं, इनकी शादी सफल होती, क्योंकि उनको सत्संग से सब चीजें समझ गए। तो आप सत्संगी हो, इसलिए हमने कहा कि शादी कर, उस लड़की से शादी करो जो सत्संगी हो। इसलिए हर माँ बाप को अपने बेटा बेटी को, देखो शादी करने के पहले
सत्संग करो, क्योंकि सत्संग में शादी के सारे अनुभव हम आपको बताते हैं कि गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए। तो पहले से जब आपको पता होगा कि कैसे रहना चाहिए तो ठीक रहेगी आपकी गृहस्थी। अब जो आपके दोस्त लोग हैं जो पिट रहे हैं पत्नियों से, वो इसलिए क्योंकि उनको गृहस्थी चलाए। अब पत्नी को कुछ बोलेगा तो पत्नी मारेगी। तो आप तो एक काम करना, तो पिट आप रहना, फिर नहीं पिटोगे। सुनो, शादी करना, आप नहीं करोगे शादी क्या? अभी तो नहीं, फिर कब? आगे कभी। चलो एक और क्वेश्चन महाराज जी, बोलो। जैसे कि बताते हैं कि पिता का जो संस्कार होता है वो बड़ा पुत्र करता है। ठीक है। तो भगवान राम दशरथ जी के बड़े पुत्र थे, तो संस्कार बताते हैं भरत जी ने किया था। क्योंकि दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र राम को दान में दे दिया था जटायु जी को, और राम जी जटायु जी के पुत्र हो गए तो जटायु जी का संस्कार किया। अब राम जी बड़े से चले गए, दान हो गए, तो बड़े हो गए भरत, तो भरत जी ने संस्कार किया। ठीक है कि बड़ा बेटा करता, तो भरत जी बड़े थे, राम जी का दान कर चुके थे ना जटायु को, इसलिए जटायु का संस्कार राम जी ने किया। और एक क्वेश्चन महाराज जी, मुझे चौपाई तो पूरी याद नहीं है, जिसमें बताते हैं कि कौशलेश दशरथ के राजा रघुकुल नंदन भोवाली, जिसमें कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हाँ जी, तो उसमें महाराज जी की भगवान राम को उनका पुत्र बताते हैं, क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी। किसके पुत्र? कौशलेश दशरथ के जाए, भगवान राम कौशल्या पुत्र हैं। और कहा जाता है कि भगवान तो भगवान है, भगवान थोड़ी किसी के पुत्र हैं। क्या पूछना क्या है इसमें ये बताओ। वो कौशल्या जो वहाँ का जो देश था उसके राजा थे कि कौशल नरेश की बेटी कौशल्या मैया थी छत्तीसगढ़ की। कौशल्या मैया कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इसलिए राम जी भी सबसे बढ़िया है, क्योंकि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद ना आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।